मोहल्ला उठ के आगा मेरे भाई, छोटका बड़का भाई लालू जी बुला रहे हैं। तो भतीजा और भतीजा कहता चाचा मेरे आजा मेरे घर, हम आपको कदर कर रहे हैं। तो ये बात है। और एगो प्रसाद की तोड़ है, इधर जाना चाहिए नीतीश जी को। नीतीश लालू प्रसाद यादव में जाना चाहिए नीतीश जी का है। ये बार जो कहता है भाजपा वाला दिल्ली ले लिए है, अब बिहार बचा हुआ है। देखिए जदयू और भाजपा का यह स्वाभाविक गठबंधन है, तो यही ठीक है। के साथ रहना चाहिए फाइनल बोलिए। ये महागठबंधन के साथ रहना चाहिए अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है 27 साल के बाद। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने नहीं गए। उसके बाद से तरह तरह की चर्चा होने लगी है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्द ही महागठबंधन के साथ आ जाए। हमारे साथ यहाँ जदयू के कई नेता हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या ये जो चर्चा चल रही है उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं। नंदलाला जी बताइए। देखिए ये चर्चा निराधार है, इस चर्चा में कोई दम नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार जनवरी से अभी तक प्रगति यात्रा पे हैं और उनका जो प्रोग्राम है प्रगति यात्रा के तहत कल भी, आज भी बाढ़ में था, कल भी नवादा नालंदा में था। इस तरह से सब जगह उनका भ्रमण हो रहा है, वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और सब जगह उनका प्रोग्राम सेट था, इसलिए वो दिल्ली नहीं जा पाए। ऐसा लगातार नहीं जा रहे हैं, एनडीए के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें लगातार नहीं जा रहे हैं और लगातार ये चर्चा भी चल रही है। क्योंकि आप एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल है, जदयू है, नीतीश कुमार उसके सर्वे सर्वा है। ऐसे में नीतीश कुमार का नहीं जाना सवाल तो उठता है, फिर सियासी चर्चा तो चलेगी। ऐसा आप किसी बड़े लीडर के मुंह से आप नहीं सुने होंगे। इस तरह का जो भी बात है, वो जो छोटा मोटा लीडर है जिसको लाइट में आना है, वो सब लोग इस तरह का बयान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे, इसमें कहीं से कोई दुराय नहीं है। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको राजद के साथ आ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, राजद के साथ या महागठबंधन के साथ आना बेहतर होगा? नहीं, देखिए अभी जो बिहार का जो दृश्य है, परिदृश्य है, बिहार को यदि विकास चाहिए तो इनको एनडीए में रहना चाहिए और रहेंगे भी। चुनाव में जिस तरह से 2020 में नीतीश जी को चोट पहुंचाई गई, उसको देखते हुए क्या ये सवाल उठ तो रहा है लगातार कि बीजेपी होना हो कोई फिर खेला कर दे? चुनाव अपने जगह पे है और चुनाव जनता वोट करती है। जनता खुद समझदार है कि हमें किसको वोट देना है। जनता तो 2020 में भी समझदार थी, तब नहीं, उस समय कुछ दूसरा खेला हुआ था। खेला हुआ था ना, खेला हुआ था। खेला की ही चर्चा हो रही है। तो इस बार खेला होने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता समझदार है। पिछले बार जनता समझदार नहीं थी। हाँ, उस बार बहक गई थी जनता, उस समय बहक गई। तो ज्यादा बढ़िया किसके साथ रहेगा? नीतीश जी को आरजेडी के साथ रहना चाहिए या एनडीए के साथ? नहीं, अभी तो एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ ही अच्छा है। यदि बिहार का विकास करना है तो एनडीए के साथ अभी रहना उनका बहुत। जब इधर आ जाते हैं तो बिहार का विकास रोक देते हैं। हाँ, कहीं से सब जगह से अवरुद्ध हो जाएगा ना। अच्छा, सब जगह से अवरुद्ध हो जाएगा। और रोक देते हैं विकास? कारण है केंद्र में सरकार नहीं है। अच्छा, केंद्र में सरकार एनडीए का है। तब तो केंद्र में सरकार अगर एनडीए की है तब तो बिहार में भी भाजपा की सरकार हो जाना चाहिए, सीधे फायदा मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, भाजपा का हो जाएगा। अगर ये नियम काम करता है तब ना, ये नियम तभी काम करेगा जब तक बिहार से कोई सशक्त जो मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में भाजपा का अपनी सरकार होनी चाहिए और ज्यादा विकास होगा। नहीं, भाजपा की सरकार नहीं होनी चाहिए, एनडीए की सरकार होनी चाहिए। एनडीए की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, रामलीला जी आपको क्या लगता है, आरजेडी के साथ आना ठीक रहेगा नीतीश कुमार का? देखिए जदयू और भाजपा का यह स्वाभाविक गठबंधन है। अच्छा, तो यही ठीक है। हाँ, बिल्कुल यही ठीक है। अच्छा, और इसी में विकास हो रहा है और बृहद पैमाने पर बिहार का विकास हो रहा है, तो यह जरूरी है। नुकसान का डर है, जिस तरह से 2020 में नीतीश जी के साथ खेला हो गया था। तो सब दिन एक तरह से थोड़े होता है, तब क्या होता है? चुनावी परिदृश्य बदलता है। इस बार निश्चित तौर पर कहीं से कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और कितने सीट पर लड़ना चाहिए जदयू को? तो जदयू तो 100 से ज्यादा सीट पर लड़ेगी। कितना आप बताइए, जदयू का है ना? जी बिल्कुल, कम से कम 125 सीट पर जदयू को लड़ना चाहिए। जदयू को कितने सीटों में लड़ना चाहिए?
123 सीट पे लड़ना चाहिए जदयू को। 125, 123। अनिल पटेल जी, जदयू को कितने सीटों पर लड़ना चाहिए बिहार में चुनाव? जदयू को कम से कम 125 सीट पे लड़ना चाहिए। 125, 125। नंदलाल राय जी कह रहे हैं 123। 125 बोले हैं रामविलास सिंह। अनिल पटेल, आप जदयू के हैं, इधर आइए। क्या रहना चाहिए, कितना सीट पर लड़ना चाहिए? हम लोग 130 सीट और बढ़ेंगे। 130 सीट पर, हाँ 130 सीट लेंगे हम। 130 सीट पर लड़ रहे हैं। नाम बता दीजिए। बबलू पासवान। बबलू पासवान कर रहे हैं। आप इधर आइए। बिच्छू महतो, आपको क्या लगता है कितना सीट पर लड़ना चाहिए जदयू को? हमारा कहना, हमारे राजा अगर अकेला लड़ेंगे तो 223 सीट ले लेंगे बिहार में। 200 कितना, 243 ले लेंगे। लेकिन जब अकेला लड़ेंगे तब? हाँ, अकेला लड़ेंगे तब अच्छा, पूरे सीट पर लड़। लेकिन जब बीजेपी के साथ में आएंगे तो उनको बीजेपी वाला नहीं देगा इतना सीट। जो बोल रहे 125 सीट, जब सब भाईजान बोल रहे हैं जदयू परिवार के, तो नहीं देगा बीजेपी वाला। और लालटेन में जाएंगे तो लालटेन देगा। क्या इसलिए लालटेन देगा कि लालू प्रसाद जानता है कि हमारे पर छोटका भाई आएगा तो मेरा बेटा को भविष्य बनेगा। तो यही द्वारा जो कहेंगे हमारे छोटका भाई, वो हम सुने। किधर जाना चाहिए नीतीश जी को? नीतीश लालू प्रसाद यादव में जाना चाहिए नीतीश जी का है। ये द्वार जो कहता है भाजपा वाला दिल्ली ले लिए है, अब बिहार बचा हुआ है। तो ये द्वार तो बिहार बचा हुआ, तो नीतीश कुमार जब तक है बिहार में तब तक भाजपा वाला के चारा नहीं चलेगा। 43 में दिलाइए दिए थे। 43 में भाजपा वाला लाया था और लालू में रहेगा तो 223 लालू प्रसाद इसको देते हैं तो 223 लेगा। अगर 150 देते हैं तो 150 जीतेगा। अब भाईजान देखिए, सबका अपना अपना मुंह है बोलने के लिए। हमारा हाँ अपना अपना वक्तव्य देने के लिए। हमारा कहना सच्चा सिपाही नीतीश बाबू विकास पुरुष है। जो में जाएंगे ये विकास करवा करेंगे। आना चाहिए किधर? आना चाहिए लालू प्रसाद यादव में। कौन गीत बोल रहे गा रहे थे वो? और कहा लौट के आगा मेरे भाई, छोटका बड़का भाई लालू जी बुला रहे हैं। तो भतीजा और भतीजा कहता है चाचा मेरे आजा मेरे घर, हम आपको कदर कर रहे हैं। तो ये बात है। और एगो परसों की तोड़ है, वो परसों की तोड़ कहता है क्या चल मैं आई। अरे तुम जो अभी जो खराज हुआ था उपचुनाव में, तुम्हारा जमानत न बचा, 4000 आया। तुम बिहार में गए क्या? नीतीश कुमार है, तुम उसके चरण में सटो तब तुमको एक को सीट आएगा। अरे तो अकेला लड़ेगा तो चला जाएगा। तुमसे बड़ा सेकंड आए, जदयू वाला चौथा स्थान चल गया। उसके लिए दिक्कत जब ये बार आने में उसका जमानत जब्त हो जाएगा। प्रशांत किशोर का बिहार में क्या दल किया? वो कहता मैं सरकार में आऊंगा तो दारू चालू कर दे। तुम सरकार में नहीं करेगा तो तुम क्या दारू चालू करेगा? तुमको नीतीश कुमार का माँ बहन देता है, पढ़ा लिखा विद्यार्थी देता है, मर्द दारू पीने वाला उनको नहीं देना वोट चाहता है। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। इसीलिए कि जब तक चाचा भतीजा है बढ़िया रहेगा। बीजेपी वाले बोली बोलते हैं खराब, अच्छा, इसीलिए वो पलटी ना मारते हैं। हमारे राजा करबट देते हैं, करबट देते हैं तो लालू प्रसाद यादव भतीजा हमारा उप मुख्यमंत्री बनता है। और इधर करबट देते हैं तो भाई अब उई करके सम्राट चौधरी बनते हैं। और खत्म हो जाएगा तो सब उई करना बंद हो जाएगा और लालू प्रसाद का घिरनी चलना और नीतीश बाबू को तीर चलना चालू हो जाएगी। हाँ, हम अपना सभा को नाम बोल दीजिए। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार महतो, उस बिच्छा धानुक। मैं धानुक हूँ। धानुक है? हाँ। और बीजेपी वाला जो कुर्मी समाज करता है, आज उनको आया कुर्मी समाज। इतना साल से कहा था बड़ा कुर्मी एकता रैली कर रहे हैं, क्या कहिएगा अनिल पटेल जी? देखिए, आप भाजपा वाला नहीं कर रहा है। ये कुर्मी एकता जो सम्मेलन पटना में हुआ है, ये पटेल छात्रावास के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। भाजपा के विधायक आयोजक है, उसको पता है? हाँ, मंटू पटेल नाम है। हाँ, जो भाजपा के जो विधायक हैं उनका आप बयान सुने होंगे। उन्होंने बोला कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप समझ लीजिए यही सारा। आप वीरेंद्र पटेल, आपको क्या लगता है क्या कितने सीट पर लड़ना चाहिए देखिए जदयू को एनडीए अलायंस में?
जदयू को हमेशा बड़े भाई के रूप में आना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आधार है, बेस है, सुपर पावर है, उनके साथ जो जनता है, जनता के अनुसार उनको हर हमेशा बड़े भाई के रूप में। कितना सीट पर? 125 से ऊपर। 125। हाँ। 125 की संख्या ज्यादा है। हाँ। रामविलास जी के समर्थक बढ़ गए हैं। हाँ, देखिए उनका जो किया हुआ कार्य है, विकास कार्य, विकास में बिहार में और देश में भी करना चाहते हैं, उनके अनुसार जनता उनके फेवर में वोट करती है। महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सब नीतीश कुमार के फेवर में वोट करती है। 43 पर आ गए थे आप लोग। देखिए उस समय कुछ लोग छल किए थे, छल किए थे। जो छल किए उसको छल के जवाब दे देंगे। आप सब छल कौन किया था? देखिए छल जो किया वो सब जान रहा है, इसको बका बोलने का कोई जरूरत नहीं है, ये बोलने का जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए। हाँ, विजय भैया जो छल किया है उसको भुगतना पड़ेगा अबरी चुनाव में एकदम। कैसे? कैसे कैसे हमारे नीतीश बाबू बदला ले लेंगे चुपचाप। अच्छा ये बताइए, राजद के साथ आना चाहिए, इंडिया अलायंस के साथ आना चाहिए नीतीश जी को? देखिए अभी जनता में, देखिए गांव कस्बा में जो विचार लोग अपना अपना वक्तव्य देते हैं कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहते तो उनको अकेला अपना 100 पार सीट आता, ऐसा जनता का राय है। रहेंगे तब? अरे उधर तो छल कर लेता है ना लोग, उधर छल कर? हाँ छल कर लेता है, और हमको डरने की कोई बात नहीं है, और डरने की कोई बात नहीं, जो रियल बात है वो बताते हैं हम। किनके साथ रहना चाहिए फाइनल बोलिए? ये महागठबंधन के साथ रहना चाहिए अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। वो ईमानदारी के साथ रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, लेकिन उनके साथ जो छल करता है ना, वो विकास के बारे में सोचते हैं, हर हमेशा वो छल की बात करता है। अमित शाह बोले बोर्ड में बैठक होगा सबके। शाह का दिल्ली में चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में ओनली नीतीश कुमार का चलेगा, जो नीतीश कुमार कहेंगे वही होगा, वही होगा। वही होगा।